प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, शान न इसकी जाने पाए, शान न इसकी जाने पाए, सोने की चिड़िया भारतवर्ष की, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ की, राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्रीय महान अशोक सम्राट के जीवनी और उनके द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों को आज वक्ताओं ने अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव और विचार से व्यक्त किया है। सभा को संबोधित करते हुए यहाँ तमाम वक्ताओं ने बारी बारी से सम्राट अशोक के जीवनी और उनके बताए गए रास्तों के विषय में विस्तार से समझाया बतलाया। आप तस्वीर देख रहे हैं सिवान जिले के दारोगा राय कॉलेज के इस प्रांगण से, जहां मैं मौजूद हूं और हमारे साथ सम्राट अशोक क्लब के जो भी सदस्य हैं, जो अध्यक्ष सचिव हैं, तमाम लोग शरीक हुए हैं और उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि सम्राट अशोक के द्वारा बताए गए रास्तों को लोगों के बीच में लाया जाए, लोगों को समझाया जाए और उनके जीवनी से लोगों को समझाते हुए उनके जीवन में, उनके सोच में तब्दीली लाया जाए। आइए हम बात करते हैं प्रोफेसर वीरेंद्र यादव से, जो अंग्रेजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। जी, तो आप सबसे पहले मैं मीडिया कर्मियों को भी साधुवाद देता हूं। सबसे बड़ी बात है कि सम्राट अशोक क्लब जो है राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनः स्मरण करने का यह काम बार बार करता है। ऐसा क्यों है, यह सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सम्राट अशोक प्रियदर्शी जो थे वो एक महान राजा ही नहीं बल्कि एक दार्शनिक के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि उनका साम्राज्य जो है सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में फैला था। और एक ऐसा ये सम्राट हुए जो अपने बेटे और बेटियों को धर्म का प्रचार करने के लिए भेज दिया। तो बात सही है कि भाई इनका जो धर्म जो है, इनका जो शासन शैली थी, इनका जो सोच था, उसको पूरा दुनिया लोहा मानती है। और इन्होंने 84,000 वो शिलालेख लिखवाए थे और वो आज भी जो है पत्थरों के पन्ने पर लोहे के कलम से लिखे गए स्तूप जो हैं, लिखे गए शिलालेख आज भी मौजूद हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में अभी जो है मिला है 100 बरस पुराना, फिर पाकिस्तान में मिला है। और ये अभी भी जो है वो शिलालेख मौजूद हैं जो सम्राट अशोक की कहानी कह रहे हैं। और इतने कुशल और ईमानदार शासक थे जिन्होंने अपने नौकर के बारे में भी लिखा है कि अपने माता पिता के साथ उपदेशों को तो लिखा ही, अपने नौकर को भी लिखा। और वो महान सम्राट हुए थे जो पशुओं के लिए भी अस्पताल बनाए थे, मनुष्य के भलाई के लिए सब कुछ काम किए। और उन्होंने तो साबित कर दिया कि अहिंसा से जीता जा सकता है, नफरत को प्रेम से जीता जा सकता है। दुनिया को युद्ध नहीं चाहिए बल्कि दुनिया को बुद्ध चाहिए। और बुद्ध के त्रिशरण और पंचशील को अपना करके सम्राट अशोक जो हैं वो भारत को विश्व गुरु बनाए थे। और जहाँ पर विश्व के कोने कोने से लोग आकर पढ़ा करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, जहाँ मेगास्थनीज आए थे, फाहियान आए थे, ह्वेनसांग आए थे, हर्षवर्धन आए थे, विदेशी लोग आकर के यहाँ पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 छात्र पढ़ते थे, 2,000 शिष्य हुआ करते, 2,000 शिक्षक हुआ करते थे और वहाँ 38 विषयों की जानकारी दी जाती थी। इसीलिए भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सम्राट अशोक ने अपना सब कुछ लगा दिया, यहाँ धन वैभव के साथ बेटे बेटियों को भी लगा दिया। और इसीलिए भारत की पहचान बनी विश्व के पैमाने पर। और मुझे बड़ी गर्व के साथ जो है खुशी भी मिलती है कि जो सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध भारत के रहने वाले लोग थे, इनकी तस्वीर जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में टंगी हुई है, जहां पर पूरे दुनिया के झगड़ों का फैसला होता है। यह बात साबित करता है कि भारत का जो इतिहास रहा है वो गौरवशाली रहा है, भारत जो है वो विश्व गुरु रहा है। तभी भारत के लोगों की तस्वीर जो है वो रोम के पार्लियामेंट में टंगी है, हेग में टंगी है। और इतना ही नहीं, जहाँ भारत के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी बैठते हैं, उनके कुर्सी के ऊपर जो है भगवान बुद्ध की तस्वीर टंगी है, जो 4वीं शताब्दी में खुदाई में मिली थी। और उनके भवन के आगे सम्राट अशोक का यह अशोक स्तंभ लगा हुआ है। तो वास्तव में सम्राट अशोक जो हैं वो विश्व लेवल के मानवतावादी हैं, सिर्फ भारत के नहीं हैं। तो ऐसे मानवतावादी प्रियदर्शी सम्राट अशोक की उपाधि दी गई इनको मैं बार बार नमन करता हूं। और तमाम श्रोताओं से मैं अपील करता हूं कि जिस दिन भारत जो है सम्राट अशोक के शासन शैली को अपना लेगा, भारतीय संविधान को अपने जीवन में उतार लेगा, भारत जो है पुनः गौरवशाली इतिहास की रचना कर देगा। यही मैं बात जो है इस क्लब के लोगों के द्वारा तमाम जनता को संदेश सुनाना चाहता हूँ।
भारत के संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो भारतीय संविधान है उसको बचाने के लिए लगातार यह देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। हाल के दिनों में कुछ ऐसे भी संविधान विरोधी ताकतें सक्रिय हुई हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा तैयार की गई संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इसको अपमानित कर रही हैं। इसको लेकर के काफ़ी जगह ये देखने को मिल रहा है कि जो भारतीय हैं वो बाबा भीमराव साहब के द्वारा रचित संविधान को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करें, नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन की बात करें तो इसके विषय में नालंदा विश्वविद्यालय का तस्वीर आप देख रहे हैं जो प्रोफेसर वीरेंद्र यादव के हाथों में है और उनके साथ तमाम अशोक क्लब सिवान के जो मेंबर्स हैं वो लोग भी यहाँ शामिल हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा मीडिया बंधुओं से और ख़ास करके भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों से कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था और आज भी जो है मैं उस माननीय राष्ट्रपति जो डॉक्टर कलाम साहब थे मैं उनको नमन करता हूं जो यहाँ विज़िट किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में और उन्होंने अनाउंस किया कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा भारत के पुराने गौरवमयी इतिहास जो नालंदा विश्वविद्यालय का रहा है वह मैं लौटाऊंगा। और वो जून के महीने में तो वो चिलचिलाती धूप में पैदल चल करके वहाँ एयरपोर्ट से पहुँचे थे जहाँ से उनको लाया गया था और उन्होंने जो कहानी पढ़ा था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में वो बिल्कुल जो है भाव विह्वल हो गए थे और उन्हें लगा कि वाकई भारत में जो सम्राट अशोक की शासन शैली गुजरी है और जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को शिक्षा का केंद्र बनाया था और उस ज़माने में दूर दराज से लोग आकर के पढ़ते थे विदेशी लोग और वे लोग अपने यहाँ के इतिहास में इसकी चर्चा किए हुए हैं। तो आज मैं बहुत गौरवान्वित हो रहा हूँ कि वैसे नालंदा विश्वविद्यालय को इतिहास के पन्नों में सिमटा करके रखा जा रहा है। आज ज़रूरत है शिक्षा में प्रगति करने के लिए इन विश्वविद्यालयों को पुनः जीवित किया जाए और जिस तरह से उस ज़माने में कोई इंटरनेट, टेलीविज़न और टेलीफोन नहीं था और सम्राट अशोक ने मैन टू मैन लोगों से संपर्क करके और उसका जो रूपरेखा खींचा था जहाँ पर विश्व के लोग आकर के पढ़ते थे, तो हम लोगों को उस नालंदा विश्वविद्यालय पर गर्व होना चाहिए ताकि हम दुनिया के पैमाने पर विश्व गुरु हुआ करते थे आज से लगभग 2900 बरस पहले। और आज जो है वो भारत की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी चौपट होती जा रही है। जो शैक्षणिक संस्थान हैं जो भारत के पैमाने पर जाने जाते हैं, चाहे JNU हो या जामिया मिलिया हो, वहाँ पर धुआं आज निकल रहा है जबकि वहाँ से ज्ञान की रोशनी निकलनी चाहिए। आज भी जो है आज़ाद भारत के 70-72 वर्षों के बाद भी देखा जा रहा है कि भारत में जात के नाम पर प्रोफेसर का भी बंटवारा हो रहा है। BHU में फिरोज खान जाते हैं संस्कृत पढ़ाने, प्रमोद जादव जाते हैं वेद पढ़ाने, तो प्रोफेसर वहाँ बोलता है कि भाई ये तो मियाँ पढ़ाएगा वेद तो अनर्थ हो जाएगा, जादव जी पढ़ाएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भारत की जो संस्कृति रही है, सब यहाँ जो तहजीब और तमद्दुन रहा है वह जो है वो गंगा जमुना तहजीब रही है। और यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां की शहनाई जो है संकट मोचन के मंदिर में बजती है। यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी के गाने जो हैं उनके भजन बजते हैं मंदिरों में। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगूँ। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है पद्मावत लिखते हैं। ये बात साबित करता है कि भारत में गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति रही है और ज़रूरत है कि संविधान के तहत रहते हुए इन संस्कृतियों को बचाया जाए और इन भारतीयों को आपस में लड़ने से रोका जाए। और लड़ने से रोकने का काम जो करेगा वो भारत का संविधान करेगा, क्योंकि जब ये भिन्न भिन्न धर्म वाले आपस में टकराते हैं तो उनका फैसला भारतीय संविधान करता है। किसी के लिए गीता प्यारा हो सकता है, किसी को रामायण और कुरान प्यारा हो सकता है, ईसाई के लिए बाइबल प्यारा हो सकता है, लेकिन तमाम भारतीयों को एक सूत्र में बांधने के लिए भारतीय संविधान को ही प्यारा मानना होगा। तब ये भारत मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व के पैमाने पर उतरेगा, विश्व के मानचित्र पर उतरेगा। यही सम्राट अशोक क्लब जो है राष्ट्रीय प्रतीक समान समारोह मना करके दुनिया को संदेश देता आ रहा है और मैं भी इसमें तन मन धन से भाग लेता हूं। और सम्राट प्रियदर्शी अशोक को मैं भी अपने घरों में तस्वीर टांगा हूं और इनके विचारों से काफ़ी मैं प्रभावित रहता हूं। और मैं तमाम साथियों से जब भी मिलता हूं मैं बोलता हूं कि भारत के गरिमा के लिए आपको और हमको
पूर्णतः तैयारी करनी चाहिए। समाज में सम्राट अशोक के संदेशों को पहुंचाना चाहिए। भगवान का जो भी बुद्ध का जो ये संदेश है, त्रिशरण और पंचशील, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, किसी का इज्जत नहीं लूटेंगे, मदिरा पान नहीं करेंगे। इस तरह से जितने भी बड़े लोग जो लोगों ने दिया संदेश को, और जानते हैं स्कूल कॉलेज के अलावे भारत के वे भी लोग गुजरे हैं जिनकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं थी, लेकिन दुनिया को संदेश दिए। और हमारा भगवान बुद्ध तो पूरे वर्ल्ड के लिए लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये इतिहासकारों और कलम कसाई का ये देन है, नहीं तो इनको तो लाइट ऑफ वर्ल्ड बोलना चाहिए। क्योंकि 2016 में दुनिया के 58 देश के लोग आए थे और ब्रिटेन की रॉयल आर्मी आई थी बोध गया में, और वहाँ पर सब लोगों ने कहा कि दुनिया में कौन सा ऐसा धर्म है जो पूरे दुनिया को शांति और समृद्धि ला सकता है। तो रॉयल आर्मी 3000 की सेना ब्रिटेन से आई थी, इंग्लैंड वो ठहरी थी बोध गया में, और पूरे धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, बौद्ध धर्म के दर्शनों का, और वे लोग बौद्ध धर्म के मूर्ति के सामने बैठ करके और वे लोग नमन किए, और उन लोग ले जा करके ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उन्होंने बताया कि वो भगवान बुद्ध का ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे दुनिया में शांति का संदेश लेकर के घूमता है और समृद्धि ला सकता है। और इतना ही नहीं, 56 देश को जो सेना अधिकारी आए थे, जो जिनका धर्म अलग था, पोशाक अलग था, भाषा अलग थी, भिन्न भिन्न देशों के लोग आए थे। इंडोनेशिया के लोग हो, जापान के लोग हो, मंगोलिया के लोग हो, बर्मा हो, थाईलैंड हो, सुमात्रा हो, यहाँ के लोग जो है जादव जी नहीं है, कोयरी जी नहीं है, खान जी नहीं है, ये सारे बौद्धिस्ट लोग हैं जो अपने को बौद्धिस्ट लिखते हैं। इन लोगों ने भी संदेश दिया दुनिया को कि भगवान बुद्ध का ही एक ऐसा दर्शन है जो पूरे दुनिया में शांति ला सकता है, करुणा प्रेम का पाठ पढ़ा सकता है, प्रज्ञा की पाठ पढ़ा सकता है, शील सिखा सकता है। इसलिए हम लोग सम्राट अशोक के जीवन शैली से, उनके बताए गए रास्ते से काफ़ी प्रभावित हैं। और जिस दिन भारत जो है सम्राट अशोक के दिए गए नक्शे कदम पर चलेगा, सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय प्रतीक को तो ये सियासत करने वाले लोग मिटाने का काम कर रहे हैं कि भाई वो नोट से जो है अशोक स्तंभ को गायब किया जा रहा है, राष्ट्रीय मुद्रा से। अरे जो संविधान लिखने वाले लोग थे, बहुत सोच समझ करके सम्राट अशोक को भारतीय तिरंगे झंडे पर लाए थे, चक्र दिया था। और वो चीज़ जो है यदि सियासत करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं कि भूल रहे हैं, तो ये राष्ट्र विरोधी काम है। ऐसा करने वाले को समाज माफ नहीं करेगा। हम राष्ट्रभक्त जब तक जिंदा रहेंगे, सम्राट अशोक के दिए गए राष्ट्रीय चिन्हों को कभी मिटने नहीं देंगे। यही संदेश मैं आज पूरे सभा के सामने दिया। विश्व शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे, विश्व शांति अमर रहे। अपना आप करो सुधार, बनेगा नया। अपना करो सुधार, तब बनेगा नया संसार। अपना करो सुधार, तब बनेगा नया संसार। अपना करो सुधार।